हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हूँ मैं घर पे, तो आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी छत पे गया था। अरे भैया मर गया होता। तो अभी मैं छत पे गया था, तो यहाँ पे अपना स्टोर है। स्टोर में जो सामान फालतू का जो वेस्ट रहे या बहुत दिनों में यूज़ हो वो रखा जा। एक तो धूप देखो कितनी प्यारी आ गई, हाय हाय बड़े दिनों के बाद। तो मैं वहाँ पे कुछ सामान लेने गया, तो वहाँ पे मुझे बॉक्स दिखा जिसमें भैया मेरे आज तक के सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, मतलब कि जितने भी मेडल्स, जितने भी नाम मैंने जीते, वे रख रखे। चलो कोई नहीं, सेफ है मान लिया, लेकिन यार इज्जत ही नहीं स्टोर में रख रखे। कोई तो ने दीवारों पे सजावे हैं, कोई इनके लिए शोकेस बनवाए हैं, हमारे घर वालों ने पैक करके पन्नी में अंदर रख रखे। तो आओ आप लोगों को पहले तो वो दिखाता हूँ क्या हालत कर रखी। देखो भाई, ये स्टोर है, ठीक है भाई। इसमें फालतू के सारे सामान पड़े। इसमें देख कहाँ डाल रखा है इन्होंने, इस बक्से में डाल रखा। ये मेरे मेडल्स और सर्टिफिकेट भी तो थे ना ब्रो, कहाँ है? ये शायद मेरे सर्टिफिकेट्स। ये कैसे पैक करके रख रखे हैं इसमें। हाँ, इन्हें लेके नीचे चलता हूँ, तब आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि सारी जिंदगी सिर्फ मैंने ही करी, मैंने कुछ करा भी है। तो आज आपको दिखाता हूँ मैंने पाया क्या है। हाँ जाओ भाई, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मेडल्स निकाल लेता हूँ जो मैंने आज तक। आई बैंगन, इसका मेडल कहाँ गया? क्या कह रहे, है ही नहीं। ऐसा नहीं है ब्रो। पहले तो ये देखो, एक, तीन, पर ये है कि इनमें कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नहीं है कि हाँ जो देख के मैं लगाऊं। जितना सिल्वर लावेगी तो आज नहीं तो कल तन्ना कोई ना कोई भूल जाएगा, तन्ना गोल्ड लाना होगा। ऐसा वाला मेडल नहीं है अपने पास। और दो ये मेरे लिए सबसे खास है, इनका रीजन बताऊंगा। ये मुझे मिले थे पढ़ाई में, ये 3 साल के हैं मेरे। ये देखो, ये मेडल है मेरा जो मुझे मिला था मैथ्स ओलंपियाड में, और ये 3 साल के मेडल है। पहले तो देखो, हवा लुक, ये सारे मेरे मेडल्स हैं, ठीक है। 3 मेडल ये हैं, ये 3 बहुत स्पेशल हैं, और इनमें से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। ये बाकी तो सब स्पोर्ट्स डे वगैरह पे उस पर मिल जाता था। एक ये वाला मेडल, भैया थोड़ा साइड हो जाओ आप, आपकी इज्जत कम है, ठीक है। एक ये वाला मेडल, एक ये ब्रोंज, और एक ये वाला ब्रोंज, ठीक है। ये 3 मेडल मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये मेरे एथलेटिक्स में आए थे, और ये आए थे रीजनल कंपटीशन में जो केंद्रीय विद्यालय के होते हैं। और मैं जस्ट जरा सा मिस कर गया था नेशनल लगने से उस साल। और ये सारे मेडल तो फिर स्पोर्ट्स डे वगैरह इधर उधर कंपटीशन केंद्रीय विद्यालय पता नहीं कहीं कहीं के हैं, तो ये नहीं है खास। 6 मेडल जो मुझे लगते हैं जो मैंने कुछ अचीव किया वे ये हैं। ये मेरे को मिला था 4x100 रिले रेस में, ये मिला था 4x400 रिले रेस में। और ये मेरा आया था लॉन्ग जंप में, लॉन्ग में या ट्रिपल में, शायद ट्रिपल जंप में एक में आया था इनमें से। और ये 3 मैंने आपको बताई दिए, मिले थे मुझे ओलंपियाड में। अब आप लोग सोचोगे तुम मार्केट में मिल जा, कहीं से खरीद लो। ऐसा नहीं है ब्रो, वो मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन सर्टिफिकेट तो मार्केट में नहीं मिलने के। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट, लिखित प्रमाण, जहाँ पे सारी की सारी ये सच्चाई लिखी हुई है। तो इतने तो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये देख लो, ठीक है। ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में कमाए हैं जो भी। अब इनमें जो जो खास है वो दिखाता हूँ, सारे तो इतने मुझे जरूरी नहीं लगते। तो ये तो वे सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है रेस में और लॉन्ग जंप वगैरह में। तो ये तो मेरे लिए इतने खास नहीं है, इन्हें तो रख देता हूँ। जो खास खास है वो दिखाता हूँ मेन मेन। ये देखो, ये जो मैंने वो मेडल दिखाया था 4x400 में थर्ड आया था मैं, ठीक है। ट्रिपल जंप में था वो मेरा, ट्रिपल जंप में मैं थर्ड था, और 2 सेंटीमीटर से रहा था शायद सेकंड के लिए और नेशनल के लिए भी। तुम्हें पता, अब तो तुम यकीन नहीं करने के, और जिन्होंने मेरी राइटिंग देखी हो यकीन नहीं करने के, लेकिन एक समय ऐसा भी था मैं राइटिंग में भी थर्ड आ गया था। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग थी मेरी, सुलेख जिसे कहें हिंदी में। वाह, 4th क्लास में कैलीग्राफी कंपटीशन में थर्ड, चुम्मा। ये देख रहे, पेंटिंग में आप लोगों ने देखी नहीं होगी मेरी पेंटिंग सभी, अब तो स्केच बनाता हूँ अभी ठीक ठीक से। इसमें भी फर्स्ट आया था मैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट तो मैं हमेशा से ही रहा। यू नो द आर्ट बट यू डोंट नो द आर्टिस्ट। सीनियर मैंस हैंडबॉल टीम में भी खेला मैं, हाँ, हालांकि वहाँ हम जीतते नहीं थे कुछ, बट स्टिल आई वॉज द मेंबर ऑफ द टीम।
5th क्लास में, फर्स्ट रैंक इन स्कूल, 57th इन स्टेट एंड 633 इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही मत मानना, मैथ्स ओलंपियाड के हैं मेरा 7th क्लास का रिजल्ट भी मिली है मुझे। ग्रेड देख रहे, ग्रेड हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस में C1, सोशल साइंस में C1 था इससे में। सो इसे छुपा देते हैं, इसे भी छुपा देते हैं। सोशल साइंस कभी रही नहीं अच्छी, याद करने वाली चीज अच्छी नहीं रही, जिसमें फैक्चुअल्स थे, जिसमें लॉजिक्स लगते हैं, उसमें देख लो टोटल और ओवरऑल ग्रेड मेरे ये थे। तो उसमें भी B1 ही आ गया था, इतना बुरा नहीं था, बाद में मैंने अच्छा कर लिया था। ये मेरे ग्रेड्स थे, और ये तो मेरी स्किल्स तो ज़्यादा है ही, इनका तो क्या ही कहना। कैसा लगता है ऐसा रिजल्ट? तो ये है मेरे अचीवमेंट्स, देख लो, ये सारे सर्टिफिकेट्स और ये सारे मेडल। और ये तो मेडल वगैरह हैं, मुझे ट्रॉफी भी मिल रखी। एक मेडल मेरा कॉलेज वाला मिसिंग है, शायद 2 मेडल हैं कॉलेज के, 2 हैं या फिर 1 है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं वे कहाँ है। चेस का भी मैं कैप्टन था और कबड्डी का भी कैप्टन था, तो वे वाली ट्रॉफी पता नहीं कहाँ। मैंने कबड्डी भी खेली, जस्ट टू लेट यू नो, तो वे वाली नहीं पता कहाँ है। और कहाँ कुछ जीतता आ गया मैं नहीं, बस 12 तक तो यही है। ये देखो, ये एक और मिला, ये था मेरा बेस्ट स्कोर जो मैंने करा था। कहाँ पे, कौन सी क्लास में कुछ लिख रहा है कि क्लास 7th में। स्कूल रैंक मेरी 1 थी, स्टेट में रैंक 11th थी, पूरे इंडिया में 77 थी, आउट ऑफ 24,550 लोग में से। और ये मेरा सारा स्कोर था, आप देख सकते हो। सो ये मेरा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ है। ये रोल नंबर वगैरह अगर किसी को कभी शक हो तो जाके आप निकाल सको मैथ ओलंपियाड में। ओके, कुछ और सर्टिफिकेट्स ये दिखाता हूँ, ये मेरे कॉलेज के हैं। ये मैंने एक फोटोग्राफी कंपटीशन में चैलेंज लिया था, जिसको लेंस मास्टर के नाम से था, हमारी सोसाइटी का ही था, पर कोई भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, पूरा कॉलेज या बाहर के कोई भी कॉलेज। उसमें मैं फर्स्ट आया था, हमारी फोटो को फर्स्ट प्राइज मिला था। ये पढ़ रहे हैं आप, ये मैं क्लास 7th में, खैर ये मैं फर्जी खेला था, आप लोगों को बताऊँ, 2nd पोजीशन आई थी। ये कॉम्पिटिशन था जनपद का। तो हुआ यूं था, मैं स्टेडियम में चला गया था पापा के साथ, तो पापा के जान पहचान के थे स्कूल के, वहाँ पे जो कंपटीशन वगैरह में आ रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता ही था, जिन लोगों को पता उन्हें पता, और उस टाइम पे और भी गेम ठीक था। तो पापा ने सोचा चल इसे भी खिला के दिखा दो एक बार, कंपटीशन का थोड़ा अनुभव हो जाएगा। तो पापा ने अपने उन दोस्तों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे स्कूल के नाम से खिला दो। अब मैं जिस स्कूल से पढ़ता था, केंद्रीय विद्यालय से, उससे तो मैं नहीं खेल सकता था, तो किसी गांव के स्कूल के नाम से मैंने वहां पे एंट्री ले ली। मैं खेल रहा, बाय चांस मैं अच्छा खेल गया और मैं सेकंड आ गया, फाइनल में जाके मैं हार गया था। तो उसके बाद जो टॉप 2 बच्चे थे ना, फर्स्ट और सेकंड, उनका होना था नेशनल, वे जाने थे वाराणसी। तो अब मेरा नेशनल्स हो गया, मतलब जो भी साग गए होता होगा वो लेवल नेशनल ही कहे उसे, तो वहां जाना था। तो लेकिन मैं उस स्कूल का था ही नहीं। अब वहां जाता तो वहां मेरे पेपर्स चेक होते, वहां पे जाके सारी चीजें पता चल जाती, तो इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाया था। तो वो नेशनल मेरा रह गया था। तो ये बैडमिंटन सिंगल्स का मैं ये जीता था उस टाइम पे, 2009-10 की बात है ये। आप लोगों को अभी तक पता चल गया, हैंडबॉल भी खेल चुका, बैडमिंटन भी खेल चुका। ठीक है, ये हैंडबॉल का सर्टिफिकेट है, साल कुछ नहीं आए थे, ये भी हैंडबॉल का ही है। ये देखो, खो खो में भी गया था मैं, एज अ कैप्टन गया था खो खो भी। शतरंज खेल के आया था अंडर 14, उसमें शायद एक लास्ट मैच में अगर जीतता तो मेरा नेशनल हो जाता, वहां भी हार गया था। ये भी चेस भी खेला था मैं। तो ये कुछ किया मैंने अपने जीवन में। अभी 10th और 12th का तो क्या ही दिखाऊं आप लोगों को, उसमें भी ठीक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, ऐसी बात नहीं है। टॉप 5-6 में था मैं अपनी क्लास के, तो वे उसमें भी अच्छे हैं, पर उसका दिखा के कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे में टैलेंट वाली चीज़ और क्या क्या है। तो मैंने देखो कितने सारे गेम खेले। बैडमिंटन मैंने खेला, ऐसे नहीं कि जो गली में खेल रहे ढल गया दिन हो गई शाम, अच्छे लेवल पे। बैडमिंटन भी मैंने खेला, खो खो भी मैंने खेला, हैंडबॉल भी मैंने खेला, एथलेटिक्स में मैं जा रखा हूँ। और उसके बाद खो खो हो गया, खो खो दोबारा तो नहीं रिपीट कर रहा, खो खो हो गया। कॉलेज की तरफ से मैं कबड्डी में भी गया, चेस तो मैं स्कूल में भी खेला, कॉलेज में भी खेला। तो ये 6-7 गेम है जो मैंने अच्छे लेवल पे आते हैं मुझे, और बाकी भी आते हैं, टीटी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये भी मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन मैं कभी कहीं खेलने नहीं गया, तो उनका कह नहीं सकता कि अच्छा है या बुरा है, बट हाँ मैं भी अबव एवरेज खेल लेता हूँ। अभी जीवन में थोड़ा और अलग अचीव करना, लाइफ अलग मोड पे आ गई, वही वाली बात है, इन सब का क्या फायदा। तो नेवर माइंड, ये थी मेरी सारी की सारी अचीवमेंट्स। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। सी यू।